हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्लोज टेस्ट का सेशन को शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं। और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए दशहरा हॉलीडेज़ में, जबकि मैं हॉलीडेज़ में जाने के पहले बता के भी गई थी कि अभी कुछ दिन क्लासेस 2-4 दिन बंद रहेगा। कुछ बच्चे बेचारे परेशान हो गए कि मैम अपनी क्लोज टेस्ट का सीरीज़ बंद कर दिया, क्या PQRS नहीं आ रहा है। अरे मैं तो बोल के गई थी मैं वापस आके फिर से रिज्यूम कर दूंगी। वादा किया है तो क्लोज टेस्ट लास्ट तक चलेगा, एटलीस्ट आपके एग्जाम तक तो चलेगा ही क्लोज टेस्ट और PQRS का सेशन। तो जिन बच्चों को नहीं पता है और जिनको क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, PQRS बनाने में दिक्कत आती है, इस सेशन को देखना जरूर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन दबा देना। ओके, ताकि ये सारे वीडियोस आपके पास रिकॉर्डेड जाएगा। मंडे को क्लोज टेस्ट और वेंसडे को PQRS और पैसेज के लिए मैं लाइव आती हूँ। देखती हूँ नेक्स्ट सैटरडे में लाइव आ जाऊंगी और उसमें हम लोग पैसेज करेंगे। ओके, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखो। बहुत फ्रूटफुल वीडियोस है। ठीक है, 2 सेशन ऑलरेडी जा चुका है, दिस इज द 3rd सेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्लोज टेस्ट दैट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ योर CHSL एग्जाम्स। ठीक है, CHSL एग्जाम्स में आया था और मैंने आपको बताया भी था क्लोज टेस्ट पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर मुझे भी स्टूडेंट बन के पढ़ना है ना तो मैं एक बार फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी क्लोज टेस्ट को पढ़ लूंगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। मैं भी आपके साथ साथ क्लोज टेस्ट को पढ़ रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ओके, चलो पढ़ लिया होगा। ओके, सबने पढ़ लिया होगा क्लोज टेस्ट। चलो अब स्टार्ट किया जाए। मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ। माउंट मांटा इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में ये जो कोई माउंटेन का नाम है माउंट मांटा इन नॉर्थ कोरिया हैज नाउ बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये जो माउंटेन है अपने ओरिजिनल स्टेट से क्या हो गया है, आगे देखना। आफ्टर एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कैरीड आउट। वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट किया होगा तो उस माउंटेन में क्या इफेक्ट आया होगा। एट द पंजेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑन 3rd September। ठीक है, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स, ओके, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। ये पता लगाने के लिए द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट, कौन सा ब्लास्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उस ब्लास्ट के इफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ ऐसा किया साइंटिस्ट के टीम ने। इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट विच डैश अ 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। इस ब्लास्ट की वजह से, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से 5.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी हुआ, भूकंप भी आया। भूकंप की तीव्रता 5.2 मैग्नीट्यूड में थी। The surface of the mountain was pushed dash by almost 11 feet। और जो माउंटेन का सरफेस था वो 11 feet डैश हुआ and then collapsed। ठीक है, लीविंग है यहाँ पे, and then collapsed, यहाँ पे लीविंग है, and then collapsed leaving the mountain about dash inches 20 inches dash। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या पता चला। पूरा पैसेज में ना हमने यही सीखा कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से भूकंप भी आया, ब्लास्ट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे क्या पड़ा। चलो पहला वाला क्वेश्चन। हाँ, माउंट मैंटब इन नॉर्थ कोरिया नाउ हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट से ये क्या हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा तो ये माउंटेन क्या हुआ होगा। अब देखो, क्लास्प का मतलब होता है ना पकड़। ओके, जैसे क्लास्प, तुम मेरे चुंगल में हो, अब तुम मेरे पकड़ में हो, होल्ड। तो माउंटेन के लिए होल्ड नहीं होगा ना, अपने ओरिजिनल स्टेट से होल्ड थोड़ी हो गया। क्लास्प का मतलब होता है पकड़, तो यहाँ पे क्लास का मतलब है होल्ड, क्लच, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मैप करना मतलब किसी चीज का मैपिंग करना, मतलब स्केच बनाना। ठीक है, किसी चीज का एक रफ फ्रेम या स्केचिंग करना, मैप करना, मैप बनाना, ये भी नहीं होगा। मैप का साइंस नहीं आया। अपने ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में था वो, उसका जो ओरिजिनल स्टेट था उससे क्या हुआ, आगे जाके पढ़ो। जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ होगा तो माउंटेन पे क्या असर पड़ा होगा, तो रिलैप्स नहीं होगा। री का मतलब होता है पुनः, कोई भी चीज पुनः
कोई भी चीज इंप्रूवमेंट के दौर पे हो और पुनः खराब हो जा रहा है, ओके, सुधार में था और फिर से लैप्स कर गया, फिर से खराब हो गया, तो यहाँ पुनः लैप्स होने का सेंस तो नहीं जा रहा है। पुनः लैप्स मतलब फिर से खराब हो गया, खराब होने का सेंस तो जा नहीं रहा है, ये तो चीज पहली बार हो रही। तो आंसर इज कोलैप्स। कोलैप्स हो गया, ये जो माउंटेन था ना मतलब ढह गया, ओके, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ब्लास्ट की वजह से कोलैप्स कर गया, ढह गया, तो आंसर इज कोलैप्स। और आगे जाके ना कोलैप्स वर्ड भी यूज किया है, देखो यहाँ पे। उसीलिए ना कभी कभी क्या होता है कि आपको वर्ड्स नहीं भी मिल पाता है ना, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। देखो सरफेस ऑफ द माउंटेन कोलैप्स, तो यहाँ पे कोलैप्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश अ स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग, और इस रडार इमेजिंग का नाम था सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। तो टीम ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया, टीम ऑफ साइंटिस्ट ने अर्ज किया। देखो अर्ज का बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है, ये अर्ज एक ऐसा वर्ड है ना जिसका बहुत सारा मतलब जाएगा। अर्ज का एक मतलब विनती करना भी होता है, किसी से अर्ज कर रहे हो मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक अर्ज का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ अर्ज का सेंस नहीं जा रहा है ना, इंटरनेशनल टीम ने साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से विनती तो नहीं की होगी, सैटेलाइट को एनकरेज भी नहीं किया होगा, तो अर्ज वर्ड तो होगा नहीं। और डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस का मतलब होता है कंक्लूड करना, किसी फैक्ट्स के बेसिस पे कोई भी इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, कंक्लूडेड भी नहीं है। अब इसने क्या किया, ये रडार को इसने यूज किया, रडार को क्रिएट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आया और उसी समय उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया, फ्रेम्ड वर्ड भी नहीं होगा। फ्रेम्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, एक रफ कंस्ट्रक्शन, एक रफ ढांचा बनाना, किसी चीज का क्रिएट करना। तो ऐसा थोड़ी है कि अर्थक्वेक आया और उसी समय साइंटिस्ट बनाना शुरू कर दिए, वो पहले से था। ये इमेजिंग को यूज किया गया ब्लास्ट की तीव्रता, ब्लास्ट के प्रभाव को फाइंड आउट करने के लिए, तो इट वाज यूज्ड, ठीक है। ये इमेजिंग टेक्निक को यूज किया गया इफेक्ट्स ऑफ, ये इस बार के CHSL में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट which dash a 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अब देखो ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना, नेग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर कर देना, और लॉस तो पता ही है। तो ये ब्लास्ट ने ना ब्लास्ट अर्थक्वेक का कारण बना। दिस ब्लास्ट कॉज्ड अ अर्थक्वेक, इट डिड नॉट इग्नोर द अर्थक्वेक, इट डिड नॉट चेंज द अर्थक्वेक, इट कॉज्ड इट। लॉस्ट का भी सेंस नहीं जाए, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला देखो, द सर्फेस ऑफ द माउंटेन। देखो पहला वाला 3 तो मुझे अच्छा लगा, पहला वाला 3 तो इजी था, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है हो सकता है लास्ट के 2 में आप गलत करोगे, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा सेंस लगाना है, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है इतने लाइन तक, और आगे इसका क्या इफेक्ट हुआ है। द सर्फेस ऑफ द माउंटेन वॉज पुश्ड डैश बाय ऑलमोस्ट 11 फीट। अर्थक्वेक की वजह से जो माउंटेन है ना, पुश्ड 11 फीट पुश हो गया। तो अब आपके दिमाग में आएगा 11 फीट पुश क्या हो गया मैम, अलाइन का नहीं होगा। अलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, ओके, एकदम सिमेट्री में, एक ही कतार में, एकदम सीक्वेंस में। तो अर्थक्वेक की वजह से जो माउंटेन है ना, थोड़ा बहुत तो साइंस का नॉलेज हो गया कि जब अर्थक्वेक आता है, माउंटेन ऐसा है, तो माउंटेन अर्थक्वेक आएगा, तो जब भी माउंटेन ढहेगा ना, तो माउंटेन आउटवर्ड पुश होगा, ठीक है, वेवर्ड नहीं होगा। वेवर्ड का मतलब होता है बहुत जिद्दी लोग को बोलते हैं, वेवर्ड है जिद्दी सनकी लोग है, ये तो होगा नहीं। और कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित हो जाना, ये भी नहीं होगा। माउंटेन कन्फाइंड थोड़ी होगा, ब्लास्ट होगा तो माउंटेन ढहेगा, नीचे की तरफ आएगा तो माउंटेन आउटवर्ड जाएगा। तो इट वॉज 11 फीट आउटवर्ड चला गया। कोई ब्लास्ट में ऐसा थोड़ी होगा कि सीक्वेंस में माउंटेन हो जाएगा, आउटवर्ड। And the surface of the mountain was pushed outward by almost 11 feet and then collapsed, leaving the mountain about 20 inches. क्या माउंटेन 20 इंचेस क्या हो जाएगा, माउंटेन ढह गया, ठीक है। माउंटेन को हम क्या से मेजर करते हैं, माउंटेन का हाइट होता है। ब्लास्ट आया, माउंटेन ढह गया, तो 20 इंचेस क्या हो गया, माउंटेन ग्रेटर हो गया बिल्कुल नहीं, माउंटेन का हाइट कम हो गया, शॉर्टर हो गया। डिफरेंट का सेंस भी नहीं जा रहा, ब्लास्ट की वजह से प्रॉपर थोड़ी हो,
प्रॉपर भी नहीं होगा। ये इस बार के CHSL का था। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं सेकेंड वाले क्लोज टेस्ट में। ठीक है, सेकेंड वाला क्लोज टेस्ट है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा आपको दो मिनट देती हूँ, क्योंकि एक दो चीज याद रखना है। देखो, क्लोज टेस्ट बनाना भी है और थोड़ा स्पीड भी बनाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहेगा एग्जाम में, जल्दी बनाना है। चलो अब हो गया, टाइम दे दिया। ये मत बोलना मैम आप टाइम नहीं दे रहे हो, मैं भरपूर टाइम दे रही हूँ। ठीक है, इतना टाइम जितना दे रही हूँ ना उतना काफ़ी है। आ जाओ, कोका कोला से रिलेटेड है। बीच में एक दो वर्ड नहीं भी समझ में आया ना, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड नहीं समझ में आया ना मैम वहीं पे तो आंसर छुपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ लेना। कोका कोला इज टू बिकम द न्यू स्पॉन्सर ऑफ लंडन आई। अब आपको लगेगा कि अरे ये लंडन आई क्या है। ठीक है, सोच लो कि आपको लंडन आई के बारे में नहीं पता है, तो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, या किसी चीज, मतलब किसी चीज का या किसी जगह का नाम होगा। नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। कोका कोला इज येट टू बिकम द न्यू स्पॉन्सर। कोका कोला न्यू स्पॉन्सर बनने वाला है किसका? लंडन आई, आफ्टर डैश अ डील टू रिप्लेस फ्रांसिस EDF एनर्जी। इसका मतलब है कि पहले रिप्लेस करेगा, पहले स्पॉन्सर फ्रांसिस EDF एनर्जी होगा, कोई कंपनी वगैरह या कुछ भी होगा, उसको कोका कोला रिप्लेस करने वाला है। द कैपिटल्स जायंट फेरिस व्हील हैज बीन अ डैश टूरिस्ट अट्रैक्शन सिंस। इसका मतलब पता चल गया, ये लंदन आई एक टूरिस्ट, एक प्लेस है। ठीक है, लंदन आई एक प्लेस है, ओके, जिसको जायंट व्हील भी बोलते हैं, जो लंदन के थेम्स नदी के किनारे। तो द कैपिटल्स जायंट फेरिस व्हील हैज बीन अ डैश टूरिस्ट अट्रैक्शन सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 when it was dashed as the Millennium Wheel। पहले इसको Millennium Wheel कहा जाता था। It was previously dashed by British Airways before becoming the EDF Energy London Eye in 2011। Coca-Cola will take over in January। Coca-Cola take over कर लेगा, क्योंकि अब इसका नया स्पॉन्सर बनने वाला है। After dash a 2-year deal with the Wheels owner Merlin Entertainments for an undisclosed sum। ठीक है, कितना में डील हुआ है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ओके, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। कोका कोला इज येट टू बिकम द न्यू स्पॉन्सर ऑफ लंडन आई आफ्टर डैश अ डील। डील को क्या करते हो? डील को असॉर्ट थोड़ी करते हो। असॉर्ट का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देना। असॉर्टिंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना, विभिन्न हिस्सों में बांट देना। तो डील को विभिन्न हिस्सों में थोड़ी बांटोगे। डील को हम दो ही चीज करते हैं, इधर यू साइन अ डील या यू स्ट्राइक अ डील। अगर आपको अचानक से सक्सेस मिलती है तो आप बोलते हो ना मतलब डील स्ट्राइक हो गया, मतलब हम लोग एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, हमें सक्सेस मिल गई है। तो हम डील को कैटेगराइज थोड़ी करेंगे। एनक्लोज करना मतलब चारों ओर से घेरना, सराउंड करना, तो ये भी नहीं होगा। और डील को क्लियर थोड़ी करेंगे, डील को साइन करेंगे। ओके, साइनिंग अ डील। आफ्टर साइनिंग अ डील ये न्यू स्पॉन्सर बन जाएगा उसका, लंडन आई का, टू रिप्लेस फ्रांसिस EDF एनर्जी। दूसरा, द कैपिटल्स जायंट फेरिस व्हील हैज बीन अ डैश टूरिस्ट अट्रैक्शन सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 से लेकर अब तक ये बहुत मतलब बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। ये जगह पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ससेप्टेबल नहीं होगा ना, मैंने आपको वर्ड पावर काफ़ी करवाया इस चैनल पे। ससेप्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत नाजुक, बहुत प्रोन, बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत सेंसिटिव एरियाज है, प्रोन एरियाज, जहाँ दंगा फसाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत नाजुक एरियाज। तो जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये बहुत नाजुक टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ी बना है, बहुत सपोर्टिव भी नहीं बना। सपोर्टिव मतलब जो बहुत सपोर्ट करता है। जब से ये बना है तब से लेकर अब तक का लीड कर रहा है, सबसे बड़ा, बाकी सारे टूरिस्ट वाले जगह में ये लीड कर रहा है। और मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं होगा ना, तो मैंडेटरी नहीं जाएगा। कभी भी बोलोगे ये मैंडेटरी अट्रैक्शन है, मैंडेटरी मतलब एकदम कंपल्सरी जो आपको करना ही है, ऐसा तो कुछ सेंस जा ही नहीं रहा है।
और बहुत वीक भी नहीं है, लीडिंग, बाकी सारे टूरिस्ट जगह में ये लीड कर रहे हैं। तीसरा, इट वॉज प्रीवियसली डैश ब्रिटिश एयरवेज बिफोर बिकमिंग द EDF एनर्जी लंदन आई इन 2011। तो क्या है इट वॉज प्रीवियसली, बताओ प्रीवियसली क्या है? इट वॉज प्रीवियसली, इसको पहले इट वॉज प्रीवियसली पब्लिश्ड, इस वाले को पहले तो यस मिलीनियम व्हील इसको अब कहा जाता है, व्हेन इट वाज डैश एज मिलीनियम व्हील। थर्ड वाला कर रहे हैं ना हम लोग, थर्ड वाला, यस ये बहुत लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। व्हेन इट वाज डैश, जब इसका नाम डैश था, एज लगा है, एज, व्हेन इट वाज बेस्ड, एज तो नहीं होगा, बेस्ड तो किसी चीज पे आधारित हो ना, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, और मिलीनियम व्हील कोई को पब्लिश नहीं करेंगे। ये मिलीनियम व्हील एक जगह है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है थेम्स नदी के किनारे, उसको पब्लिश तो नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे मैम नोन और कॉल्ड में क्या डिफरेंस है? हम कॉल्ड के साथ एज नहीं लगा सकते हैं, बट नोन के साथ एज लगता है। ओके, दिस प्लेस वॉज, दिस व्हील वॉज प्रीवियस, पहले इसका नाम व्हेन इट वॉज नोन एज, इसका नाम मिलीनियम व्हील दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, इट वॉज प्रीवियसली डैश बाय ब्रिटिश एयरवेज, इट वॉज प्रीवियसली केप्ट, ऑथेंटिकेटेड, स्पॉन्सर्ड। देख लो, सारा ऑप्शन देख लो और अपने वर्ड्स को देखते जाओ। अब आप बोलोगे मैम इट वॉज प्रीवियसली, इसको पहले ब्रिटिश एयरवेज ने डैश किया था, ब्रिटिश एयरवेज ने, इट वॉज प्रीवियसली केप्ट बाय, नहीं एयरवेज, एयरवेज केप्ट थोड़ी करेगा। और बात ना पूरे पैसेज में बात हो रही है स्पॉन्सरशिप की। अभी कोका कोला इसका न्यू स्पॉन्सर है, अभी कोका कोला इसका न्यू स्पॉन्सर बनने वाला है, बट प्रीवियसली ब्रिटिश, प्रीवियसली इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? ब्रिटिश एयरवेज। लेकिन अब आगे जाके देखो, अब कोका कोला विल टेक ओवर। ओके, अब इसका कोका कोला न्यू स्पॉन्सर बनने जा रहा है। प्रीवियसली इसको ब्रिटिश एयरवेज ऑथेंटिकेट नहीं करता था। ऑथेंटिकेट करना मतलब किसी भी चीज को प्रमाणित करना, ठीक है, वैलिडेट करना, जस्टिफाई करना, प्रूफ करना, तो सेंस जानिए, रिफ्यूज में। सिंस यहाँ पूरे पैसेज में ना स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है। ओके, तो पहले ब्रिटिश एयरवेज कर रहा था इसका स्पॉन्सरशिप, बट अब इसका कोका कोला न्यू स्पॉन्सरशिप करने वाला, स्पॉन्सर करेगा, कोका कोला विल टेक ओवर। और नेक्स्ट वाला देखो, yes, sponsored by British Airways after becoming the EDF Energy London आई इन इतना। Coca-Cola will take over in January, जनवरी में Coca-Cola टेक ओवर कर लेगा आफ्टर डैश अ 2 ईयर डील। 2 ईयर का डील को क्या करेगा? डील को डिस्कवर करोगे, खोज करोगे, डील को फोर्ज करना मतलब किसी भी चीज को डुप्लीकेट, फॉल्सिफाई करना, किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना, हेज करना, बाउंड्री देना, सराउंड करना। तो डील को क्या करते हैं? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ डील, 2 साल का डील स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइकिंग अ डील मतलब दे विल गेट द डील, दे विल कम टू एन एग्रीमेंट। डील को हम साइन भी करते हैं, यू स्ट्राइक अ डील ऑल्सो, मतलब अचानक से आपको सक्सेसफुली कोई डील मिल गया, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज पे आप एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं, तो यू स्ट्राइक अ डील। द आंसर इज स्ट्राइकिंग। कहाँ चला? ठीक है, तो हम लोगों ने 2 क्लोज टेस्ट किया, ठीक है, और आपको और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये क्लोज टेस्ट में CHSL का पेपर का लेके आई हूँ, ओके, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस आप आराम से क्लास करते रहिए और टेंशन नहीं लीजिए। जो मैंने इस यूट्यूब पे वादा किया है ना, आपको कराया है मैंने, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ा। A to Z वाला पूरा ग्रामर का बैच भी अभी पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, A to Z वो कैप भी मैंने करवाया है, तो टेंशन नहीं लेना। बीच बीच में छुट्टी हो जाती है, मिस कर जाती हूँ मैं, और अब तो वैसे कोई छुट्टी वुट्टी है नहीं, दिवाली में थोड़ा इधर उधर होगा, बट कंटिन्यूसली चलता रहे। क्लोज टेस्ट का टेंशन मत लेना, बस आप लोग इंटरेस्ट बनाए रखना, ठीक है, इंटरेस्ट बनाए रखना। जब आपके पास वीडियोस जाएगा, मैं अपनी टीम को बोल के रखती हूँ, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज वाले वीडियोस पे ना थोड़ा मॉनिटर करते रहना, देखना है कि इन बच्चों का कितना इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। और जब टीम मुझे बोलती है ना कि मैम बच्चे इंटरेस्ट में देख रहे हैं, तब मेरी भी एनर्जी हाई रहती है। मैंने बोला, सोचती हूँ कि नहीं, इसको रोकना नहीं है, ये सीरीज चलते रहना चाहिए। तो जब आपके पास वीडियोस जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको ये सीरीज कैसे लग रहा है। मंडे को क्लोज टेस्ट का जाता है, वेंसडे को PQRS का जाता है, और थोड़ा सा मैं फ्री हो जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ इस काफ़ी सारे डिमांड्स आ रहे थे कि इस बैच को मैम क्लोज टेस्ट और PQRS को ना थोड़ा सा और भी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, ओके, और दिन बढ़ा दीजिए। मैं उसको जैसे जैसे वीडियोस रिकॉर्ड होते जाएंगे ना, मैं हफ्ते में 2-3 दिन डालते जाऊँ।
आप टेंशन मत लो, बट आप सीखो, पढ़ो, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि मंडे वेंसडे जब भी आपके पास वीडियो जाए इसको देख जरूर लेना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।